हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी डिप्लेट। कैसे हैं आप सभी? काफी दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले जो बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, हम स्टूडेंट्स की वो तैयारी करवाने में जुटे हुए थे। अब हम धीरे धीरे एक वीडियो हम स्टूडेंट के लिए, तो एक वीडियो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त क्वेश्चन छाट करके लेके आए हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की जीके की बेस्ट 15 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो या फिर उसका ऑप्शन ही क्यों न हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे जागृत हुई? तो भारतीय जो लोग थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना के विषय में पूछा है। कैसे ये भावना जागृत होती है? ये कोई लंबे समय तक परिस्थितियों से स्ट्रगल करने के बाद पूरे देश में ये धीरे धीरे पनपती है, और जब कोई उसको पूरी तरह से जोड़ने का कार्य करता है, उसी समय ये भावना एक जागृत हो जाती है। तो ये समय था 19वीं सदी। 19वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना भारतीय लोगों में जागृत हो जाती है जब राजनीतिक रूप से एक के बाद एक आंदोलन होते हैं, सत्याग्रह होते हैं, और एक के बाद एक लोग आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और उनका एक ही टारगेट होता है कि किसी भी तरह से ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उनको इस देश से बाहर निकालना है, क्योंकि उनकी वजह से जो गरीब थे वो मरने के हालात पर आ गए थे, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी जमीनें जाती रही थी। तो यहाँ पर हमारे संसाधनों का शोषण हुआ था, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसीलिए लोग एक साथ उठ खड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, और ये हुआ था 19वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना में भयंकर प्लेग की बीमारी कब फैली थी? तो पूना की पूछा गया है। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और मुंबई के बिल्कुल नजदीक होने के कारण ये काफी समय से ही प्रसिद्ध रहा है। अपने आप में ये आज एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन कभी एक भयंकर प्लेग फैला था महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में। उनमें से पूना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। और यहाँ जब पूना में ये भयंकर प्लेग फैला हुआ था तो एक प्लेग कमिश्नर को नियुक्त किया गया था जिसका नाम था रैंड। तो प्लेग कमिश्नर रैंड को नियुक्त किया गया था, और वह एक ऐसा कुचरित्र वाला व्यक्ति था जो बगैर परमिशन के किसी के भी घर में चला जाता था, और गलत मंसूबों के साथ वो घर में जाकर के वहां के बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करता था। तो इस वजह से उनको सावरकर जो बंधु थे उन्होंने भी सबक सिखाने का प्रण लिया था। तो पूना में प्लेग की बात कही गई है, तो ये 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों के नाम बताओ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास हैं उनके नाम पूछा है। तो दो जबरदस्त उनके उपन्यास हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। एक तो है आनंद मठ और दूसरा है देवी चौधरानी। तो ये दोनों ही उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए हैं। यहाँ आनंद मठ में क्या है आपको पता ही है। हमारा जो
राष्ट्रीय गीत है वो इसमें लिखा हुआ है, और देवी चौधरानी के विषय में एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने लिखा है। तो दोनों ही उपन्यास बड़े ही जबरदस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक के राजद्रोह के केस में क्या सजा मिली थी? तो लोकमान्य तिलक को यहाँ पर पूछा गया है, लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के केस में क्या सजा मिली थी? तो उनको 18 महीनों की 18 महीने कहाँ रहना पड़ा था उनको 18 महीने कहाँ रहना पड़ा था? बर्मा की जेल में, मांडे जेल में रहना पड़ा था। मांडे जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो 18 महीने के लिए उनको ये सजा मिली थी, और वो वहां से सजा काट करके फिर से अपने उन्हीं क्रांतिकारी कार्यों में लग गए थे। क्रांतिकारी मतलब वो कलम से ज्यादा प्रहार करने वाले व्यक्ति थे, और बड़े ही समझदार और लोकमान्य व्यक्ति थे। लोकमान्य की इनको उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगदूत के लेखक कौन हैं? तो बंगदूत पूछा है, ये एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास रहा है। तो बंगदूत से आपको समझ में आ जाएगा कौमुदी, और इन दोनों को लिखने वाले थे राजा राम मोहन राय ने इन दोनों उपन्यासों को लिखा था। बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है ये, आप लोगों को दोनों ही याद रखने हैं। कभी ये पूछा जा सकता है तो कभी कौमुदी वाला पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक बड़े ही जबरदस्त कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे। इन्होंने काफी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, और अंग्रेजों की रणनीति को सबसे पहले इन्होंने ही जाना था और उसको उजागर किया था। उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसके माध्यम से अपने देश के लोगों को जागृत करना चाहा था। इन्होंने लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी थी, 1876 की बात है। और सबसे पहले इन्हीं ने ही अंग्रेजों की धन निकास की नीति को उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि अंग्रेज हमारे देश का धन अपने देश में लेकर जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और उस पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा था? इसका एक प्रभाव बताना है। तो प्लासी की लड़ाई डियर स्टूडेंट 1857 में। प्लासी की लड़ाई कब होती है? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है, और यहीं से ही अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। राजनीतिक तौर पर वो भारत के बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने पश्चिम बंगाल से की थी। प्लासी नामक स्थान पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, और इस तरह से वो किलेबंदी करके रखते थे कि अंदर क्या चल रहा है किले के, उसका पता बाहर के लोगों को बिल्कुल भी न लग सके। तो प्लासी नामक युद्ध कब हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में प्लासी नामक स्थान पर 1757 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसका प्रभाव क्या हुआ था? इसका प्रभाव हुआ था अंग्रेजों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने में सफलताएं मिलने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किसके परम शिष्य थे? तो स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी। पहले आप ये जान लीजिए कि 12 जनवरी को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो डे है यूथ डे।
हम युवा दिवस बनाते हैं 12 जनवरी को। और ये किसके शिष्य थे? ये थे राम किशन परमहंस। रामकिशन परमहंस के ये परम शिष्य थे। बड़े ही जबरदस्त कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे। ये 1893 1897 यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस रहे। इन्होंने भारत को विश्व लेवल तक भी प्रसिद्ध कर दिया था। ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत की तरफ से गए थे और वहां पर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में या हरियाणा से 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुई थी? तो हरियाणा में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी अंबाला से ये क्रांति शुरू होती है। और यहाँ जो लाला मुरलीधर थे, उन्होंने सबसे पहले बढ़ चढ़ करके उस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया था अंग्रेजों के खिलाफ, और उनको ही सबसे पहले अरेस्ट भी किया गया था। और यहाँ पर अंबाला छावनी अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई थी, तो यहाँ क्रांति होने वाली है, इसकी सूचना एक सैनिक के माध्यम से अंग्रेजों को पहले ही दे दी गई थी और उस सैनिक का नाम था श्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आधुनिक भारत नामक पुस्तक की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक सोच जो लेकर के आया था पूरे देश के सामने, फिर उसके बाद पूरे विश्व के सामने, कि अब हमें आधुनिकता के अनुसार थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, और वो व्यक्ति था स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इसका आंसर आएगा। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की बात कही गई है, तो यहां आपको देखनी है आर्य समाज से संबंधित हमारे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई के अंदर ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक बहुत से क्षेत्रों में हमारे देश में आर्य समाज की स्थापना की। रेवाड़ी हो चाहे झज्जर हो, 1880 या 1886 देखा जाए तो हमारे आर्य समाज का प्रभाव हमारे समाज में काफी हद तक बढ़ता जा रहा है, और एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये समाज अपना कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो सबसे पहले तो बता देता हूं, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों की बदौलत ये जो सती प्रथा होती थी, जब महिलाएं जिनके हस्बैंड मर जाते थे और उनको विधवा रह करके एक कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता था, उससे बचने के लिए वो महिलाएं अपने पति के साथ स्वयं अपनी इच्छा से सती हो जाया करती थी, ताकि वो जीवन भर कष्ट का जीवन न जी सके। तो ऐसी दर्दनाक प्रथा जो एक शुरू हो गई थी, पहले अपनी इच्छा से शुरू हुई और फिर बाद में ये एक परमानेंट थोप दी गई ऐसी विधवाओं के ऊपर, तो उसको समाप्त करने के लिए हमारे राजा राम मोहन राय ने सतत प्रयास किया और उसे समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 1829 में। 1829 में उन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया था। और आर्य समाज का भी नाम यहां आ सकता है, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सॉरी आर्य समाज का नहीं, ब्रह्म समाज का। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन वाला है तो वहां पर राजा राम मोहन राय न डाल करके और ऑप्शन में आपको मिले ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का नाम आ सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और उनके दो जो उपन्यास थे वो कौन कौन से थे, वो आपको देखना है, बंगदूत और कौमुदी।
बंगदूत और कौमुदी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जबरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय जो अधिकारी थे, जो लॉर्ड थे, उन्होंने इसको एग्री कर लिया था, और वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो आरएसएस यानी कि स्वयं राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना के विषय में पूछा गया है, और इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। 1925 में इसकी स्थापना होती है, विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना होती है। ये आज जो आरएसएस है, ये बीजेपी में बीजेपी के साथ मिलकर के आरएसएस अब अपनी एनडीए की सरकार चला रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की और कब की थी? आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी और कब की थी, ये पूछा है। तो आप लोगों के लिए ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि जो स्टूडेंट हमारी इन वीडियोस को देख रहे हैं, क्या वो वाकई में ही उत्सुक होकर के हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं, और क्या वो पूरी तरह से हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को ग्रहण भी करते हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की और कब की, दोनों बताना है आप लोगों को, किसने की और कब की। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आप लोगों की बहुत ही ज्यादा तरक्की के लिए हम कामना करते हैं। अगर आप लोग अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो कम से कम आपको अपनी स्कूल लाइफ में जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, और फिर उसके साथ साथ आपको अपना कल्चर और अपने जीके को भी आपको स्थान देना है। फिर रीजनिंग अलग से रह जाता है, वो भी आपको कैच करना होता है, तब कहीं जाकर के आप परफेक्ट रूप से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उतर सकते हैं। फिर आप वहां पर अपनी रैंकिंग को हाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, और जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि भविष्य में आने वाली बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके, ये जरूर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो फिर से हम हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के सामने एक और बेस्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।